नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज बड़े गर्व का दिन है। आज 14 सितंबर है। आप जानते ही होंगे आप सभी लोग कि विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो आप सभी लोगों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए आज हम हिंदी विषय पर बात करते हैं। हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि समाज में बात करते समय किसी से भी जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो बहुत तारीफ़ करता है, अरे यार इसको तो इंग्लिश आती है यार। और टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा, यार इंग्लिश बोल लेता है यार, पढ़ा लिखा इंसान है। हिंदी बोलने वाले की को थोड़ा सा, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो थोड़ा सा अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखता है। इंग्लिश बोलने वाला अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखता है। क्यों भाई, ये सोच कैसी है? हमें अपनी राष्ट्रभाषा पे गर्व होना चाहिए। वो तो विदेशी भाषा है ना इंग्लिश, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आपको पता होगा कि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो शिष्टाचार मुलाकात जब दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच होती है तब भी अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके बीच एक ट्रांसलेटर बैठता है और वो उन भाषाओं को परिवर्तित करके आपस में बात करते हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, स्पेन, स्पेनिश बोलने वाले कुछ देश। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो इंग्लिश बोल लेता है उसको बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट की उपाधि दी जाती है। और जो हिंदी बोलता है, इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको कहा जाता है कि आप कमज़ोर हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है। तो ये एक गलत सोच है। मेरे ख्याल से ये सोच गलत है। इससे हमें दूर रहना है। देश के आधे भूभाग में हिंदी बोली जाती है। हमारे साउथ के राज्यों में इंग्लिश हिंदी नहीं बोली जाती है। साउथ के राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, इन सब जगह अपनी रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज की भी अपनी एक पहचान है, होना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर हमारा देश इसीलिए तो बिल्कुल अन्य देशों से अलग है। तरह तरह के जाति धर्म यहाँ पे पनपे हैं। लेकिन चूँकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो हमें हिंदी पर गर्व महसूस होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश, चलिए हम मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए, जब आप डिग्री करेंगे, जब आप उच्च हायर एजुकेशन में जाएंगे, तब हिंदी का रोल कम हो जाता है, इंग्लिश में पढ़ाई होती है, ज़रूरी है। लेकिन क्या हम अपने डेली बोलचाल की भाषा में इंग्लिश का प्रयोग करके ही हम महान बन सकते हैं? जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात नहीं बोल सकते क्या? गुड नाइट, शुभ रात्रि नहीं बोल सकते क्या? तो ये कहाँ से आया कल्चर? हमें अपनी राष्ट्रभाषा पे गर्व करना चाहिए। हमें सुप्रभात बोलना चाहिए, हमें शुभ रात्रि बोलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी पे गर्व कीजिए। हमें जब छोटे होते हैं, हम जब कोई भी बच्चा जब छोटा होता है वो भाषा सीखता है तो हमें हिंदी में सिखाया जाता है, बेटा सारे जो है परिवार में बोलना चलना हिंदी में सिखाया जाता है। हम हिंदी में पढ़े हुए हैं और हिंदी की जो मदर लैंग्वेज कही गई है वो संस्कृत है। तो संस्कृत से उत्पन्न भाषा हमारी हिंदी, जो संस्कृति देवों की भाषा कही गई है। आप सोचिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे ही भाषा से हमारा लगाव है, हम जुड़े हुए हैं। फिर हमें अपनी भाषा पे गर्व क्यों नहीं है? क्यों हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, इंग्लिश मीडियम में? एक दूसरे को क्या एक स्टैंडर्ड है केवल कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, आपका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है? ये कॉम्प्लेक्स ख़त्म करना पड़ेगा, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ख़त्म करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी होशियार हो सकता है तो हिंदी मीडियम का भी बच्चा होशियार हो सकता है। अगर देखा जाए, अगर CBSE जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, तो मैंने ये देखा है, मैंने जो अपनी रिसर्च की है, जितने भी UPSC IAS के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर
हिंदी बोर्ड वाले बच्चे उनसे आगे रहते हैं। उनका सिलेबस, उनकी पढ़ाई, वो सब कुछ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से अच्छी बनी गई है। तो आइए एक बदलाव का प्रयास करते हैं, हिंदी को अपनाते हैं, हिंदी से अपने बच्चे को भविष्य को उज्जवल कराने की कोशिश करेंगे। हिंदी अपनाइए और अन्य भाषाओं का भी सम्मान करिए। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इंग्लिश को भी मानिए, लेकिन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट जैसे हम लोग कहते हैं, तो लैंग्वेज में आप हिंदी फर्स्ट को लेकर चलें, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है और जो राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। तो कृपया करके मेरी बात को समझने और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा समझकर इसको अपनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज। आपको पता होगा कि जो विदेश से आते हैं लोग, वो हिंदी का कोर्स करते हैं हमारे यहाँ। आपने देखा होगा मथुरा और जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, काशी है, मथुरा है, वहाँ पे लोग हिंदी, विदेशी जो भी आते हैं फॉरेनर, वो हिंदी में बोलना सीख जाते हैं। उनको हिंदी से लगाव इतना ज़्यादा हो जाता है। अभी कुंभ मेला जब हुआ था पिछले या इससे पिछले साल प्रयाग में, तो न जाने कितने लोगों ने हिंदी की शिक्षा लेकर, इस लोग हिंदी, वो हमसे भी आगे निकल जाते हैं। वो तो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, संस्कृत के श्लोक भी वो लोग कंठस्थ कर लेते हैं। और हम, जो हमें विरासत में मिली है अपनी भाषा, उस पर हमको गर्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। हमें अपनी हिंदी भाषा को पूरा सम्मान देना चाहिए, ना कि उसको इस तरीके से कि इंग्लिश आती नहीं है तुम्हें तो तुम कम हो, और हिंदी आती है तुम कमज़ोर हो। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि हिंदी इंग्लिश के बीच का गैप ख़त्म होना चाहिए। और जो हमारे साउथ के राज्य हैं, उनकी कुछ आपत्तियां रहती हैं कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि आपके रीजनल लैंग्वेज भी आप पढ़ाइए। अगर आप हिंदी पढ़ाइए तो अच्छा है, थोपा किसी पर नहीं गया है। आपकी इच्छा हो तो पढ़ाएं, आपकी इच्छा ना हो आप रीजनल लैंग्वेज पढ़ाएं, लेकिन एक राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को अपनाएं, उसका सम्मान करें, उसको गले लगाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्र से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। तो हम सब लोग ये प्रयास करेंगे। आप भी मेरे इस वीडियो को शेयर करके अपने और लोगों को से ये बता सकते हैं कि हिंदी कितनी ज़रूरी भाषा है हमारे लिए। और मेरा तो ये कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मेरा अगर सजेशन होता तो जितना भी हायर एजुकेशन है वो पूरा हिंदी में ही कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता। क्योंकि नींव से लेके अगर ऊपर तक जाएं, अगर हिंदी का ही पूरा बेस रहे, जो कि रशियन और चाइना में रहता है। रसिया, जो चाइना की मैंडारिन भाषा है, वो अपनी भाषा का दूसरे देशों में जाके उसका प्रचार कर रहा है। आपने देखा होगा अभी चाइना ने नेपाल में और कई जगह वो खुद अपने पैसे खर्च करता है, उन टीचरों को रखता है और पैसे वो खर्च करता है। तो हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, तो कम से कम हम, और नहीं दूसरे देश में, तो कम से कम अपने देश में तो हिंदी की इज्जत रख सकते हैं, इज्जत सम्मान दे सकते हैं और देना भी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इस पर गर्व है। जैसे कहा, हम लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वैसे गर्व से कहिए हम हिंदी हैं। तो यही मेरा आज का विचार था कहने का। जय हिंद, जय भारत।